अस्सलाम वालेकुम। जब सब अपनी किस्मत को आज़मा रहे हैं तो आप लोग भी ना किस्मत को आज़मा के देखें, ख़रीद कर तो देखें। जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इससे पहले भी इन स्टॉक्स में ज़्यादातर लोगों ने काम करा, क्योंकि उस वक़्त ये सारे शेयर्स ना लोअर रेट पे लाखों के वॉल्यूम के साथ ना एक्यूमुलेट हो रहे थे, और ये जैसे ही ऊपर निकले तो सामने मैं ना आप लोगों के 1 से लेके 2 3 थंबनेल लेके आ रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने इन दोनों थंबनेल की वीडियोज़ को वॉच नहीं करा है तो लाज़मी ना आप लोग इन थंबनेल की वीडियोज़ को देखें। उसके बाद ना मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन स्टॉक ने आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स डबल ट्रिपल करी या नहीं करी। KC100 ने अभी ऐसी अप एंड डाउन में ना आप लोगों को मौके देता रहेगा, लेकिन आप लोगों को ना उन्हीं स्टॉक को बाय करके होल्डिंग करते रहना है। आप लोगों को उन्हीं शेयर्स को ना लोअर रेट पे एक्यूमुलेट करते रहना है। इन शेयर्स का आप लोगों को पता है ना कि इन स्टॉक्स में मजीद तेजी आना बाकी है, वो इसलिए कि लोअर रेट पे ना म्यूचुअल फंड्स और हाईवर्थ इंडिविजुअल सब शेयर में काम कर रहे हैं। जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करते रहिए। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो देख रहे हैं ना, वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर दिएगा। देखिए, मैं आप लोगों को किस्मत को आजमाने का ना इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने किस्मत को तो आजमा रहे, लेकिन वो लोग वही सारे बेकार शेयर्स बाय करके ये सोच रहे हैं कि मैंने तो 1 लाख के ये शेयर्स बाय करें, और मुमकिन है कि डे एंड तक ना ये स्टॉक्स में 1,40,000 या 1,30,000 तक के सेल कर दूं, और इस सोच से फिर ना डे एंड पे ज़्यादातर लोग ना लॉस में स्टॉक को सेल करते हैं। जैसे कि 1 लाख का माल ना 60,000, 30,000, 35,000, यानी कि अच्छा खासा लॉस में सौदा काट के इस मार्केट से चले आते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने इनके अगेंस्ट मजबूत शेयर, कि आप लोगों को नहीं भूलना कि मैंने आप लोगों को जब प्रेमा की सेल कॉल दी थी ना, सामने मैं आप लोगों के थंबनेल लेके आ रहा हूँ। जितनी भी लोगों ने इस थंबनेल की वीडियो को वॉच नहीं करा है तो ये स्टॉक देख लें। आप लोगों को उसी कीमत पे दोबारा आके ट्रेड करता दिखाई दे रहा है ना, कि जब ये गया था ना 40s में, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि लाजमी इसको बेच के इससे निकल जाए, क्योंकि है ना वही शेयर है कि जब था ना ये ट्रेडिंग कर रहा है 28-30 के रेट पे, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि इस स्टॉक में ना तेजी आ रही है तो लाजमी इस शेयर में चढ़े, लेकिन आप लोगों को लाजमी ऑल टाइम हाई पे बेच के इससे निकल जाने। लेकिन फिर भी ज़्यादा लोगों ने ये सोच से ना इसको होल्ड करे रखा कि ये तो और ऊपर जाएगा, ये तो और ऊपर जाएगा। ये बिल्कुल ऊपर गया, तो 25 रुपये वाला शेयर ना 30, 35, 40, 45 रुपये से भी ऊपर गया, और जब 45 से रिवर्सल लेके इसने गिरना स्टार्ट करा तो पहले लोअर लॉक पे मैंने आप लोगों को कहा था कि लाजमी इसको बेच के इससे निकल जाएंगे। 40s का ना लेवल ये ब्रेक करेगा, लेकिन ये 30 से ऊपर आता है, फिर सेलिंग आती है, फिर ये गिरता है। लेकिन इस अप एंड डाउन में आप लोगों को फोकस कर लेना है वॉल्यूम्स को, क्योंकि वॉल्यूम से वाजे पता चल रहा होता है कि क्योंकि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट हाफ होता है ना, जैसे कि 11-12 बजे तक तो बाइंग जनरेट होती है और तेजी से शेयर ना ऊपर निकलते हैं। KC100 की बात कर लेता हूं तो आज तो इंडेक्स में प्रॉफिटिंग दिखने में आई है, लेकिन अगर मैं प्रेमा की बात कर लेता हूं तो लेवल्स आप लोगों को दिखा रहा हूं कि अपर गैप लगा इस कंपनी के स्टॉक को 2.5 करोड़ के वॉल्यूम बने हैं 31 रुपये 99 पैसे पे अपर गैप लगा, और ये लाखों से ले करोड़ों के वॉल्यूम में अचानक जनरेट इसीलिए हुए क्योंकि ये शेयर ना बहुत लो पे पहुंचा। बता जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना कि अगर ये 30 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर तब ना इस कंपनी के स्टॉक में चढ़ना बनता है। अब ये 23 से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा है तो देखिए कोई भी स्टॉक हो अगर वो अप ट्रेंड में जाएगा तो तब ना मैं आप लोग खरीदने का बोलूँगा, लेकिन अगर वो गिरेगा तो गिरते हुए ना मैं आप लोगों को उसको सेल का ही बोलूँगा। प्रेमा को ना कल के दिन के फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग देख के आप लोग डिसीजन ले सकते हैं कि इसमें एंट्री मार लेना बनती है या वरना अभी वेट कर लेना बनता है। लेकिन जिस तरह के 1-1 करोड़ से जायद के और 2-2 करोड़ से भी ऊपर के वॉल्यूम बन रहे हैं, तो ये स्टॉक ना बिल्कुल ऊपर अभी जा सकता है। मैं तभी तो आप लोगों को इस कंपनी का स्टॉक की ना बाय कॉल दे रहा हूँ। ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है SSGC स्वीट सॉदर्न गैस कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। आज 3 करोड़ 94 लाख तक वॉल्यूम बने हैं और अपर कैप भी लगा इस शेयर को। अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक में अब तक एंट्री नहीं मारी है तो मैं आप लोगों को अभी से ना इसको एंट्री मारने का बाय करने का इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ये शेयर ना रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ जा रहा है और ये बिल्कुल 37-38 तक तो पहुंच जाएगा। इनके अभी 34 पे ट्रेडिंग कर रहा है, रिवर्सल ले चुका है और वर्किंग करके आप लोगों को बाय कॉल दी जा रही है, तो लाजमी इस शेयर में एंट्री मार लेना बनती है। आप लोग ये मत सोचे कि ये स्टॉक तो 23 से नीचे निकल जाएगा। एक से लेके ना 1.5 हफ्ते तक इसने 29-30 से लेके ना 32 तक के रेट पे ट्रेडिंग करी है। अभी 32 से रिवर्सल लेके ऊपर निकल रहा है तो 34 तक तो ये पहुंच चुका है। मैं तभी तो आप लोगों को एंट्री मारने का बोल रहा हूँ। कोई भी स्टॉक हो जो ट्रेंड में निकलेगा उसकी मैं आप लोगों को लाजमी ना अपने इस चैनल पे बाय कॉल दूंगा। तो आप लोगों को ना ये कीवर्ड यूट्यूब पे लिख के सेव कर लेना है, साकिब PSX या PSX विद साकिब। नेशनल फूड्स एनर्जी आप देख लें आज फिर ये कितना तेजी से बुलिश हुआ। मैं आप लोगों को 2 से 3 दिन से ना इस कंपनी के स्टॉक को बता बता के रेकमेंड कर रहा हूँ कि खरीदते रहें। ये आप लोगों के सामने देखते ही देखते ऊपर निकल जाएगा। सारे पुराने रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक करके अब ये ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं। और ये मैंने आप लोगों को कब कहा था कि जब ये था ट्रेडिंग कर 100-150 के रेट पे कि ये बिल्कुल 200 पे पहुंच के ट्रेडिंग करता दिखाई देगा। मैं आप लोगों को एक टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बता रहा हूँ जो इसका बनता है 230 तक का, और 240 रुपये तक भी ये पहुंच जाएगा, इसलिए कि लाखों में ना वॉल्यूम जनरेट है बड़ी तेजी से न्यू हाइज लगाता हुआ सारे पुराने रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो
ये सारे मैंने आप लोगों को मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बता दिए हैं कि अगर आप लोगों ने नहीं खरीदा है तो लाजमी खरीदने का फैसला आप लोग कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो कम्प्लीटली देखते रहिए, कोई स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ। अब अगर आप लोगों ने इन स्टॉक में भी काम नहीं करा है तो बिल्कुल आप लोग काम कर सकते हैं, आप लोगों को नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो सामने पहले तो थंबनेल लेके आ रहा हूँ कि अपर कैप लगता है ये शेयर है, लाजमी इसको खरीदो। जितनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करते रहिए। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो स्टार्ट से लेके अब तक देख रहे हैं ना वो लाजमी बेल नोटिफिकेशन और आप सबको यूट्यूब ने ऑप्शन दिया हुआ है ना, इस पर क्लिक कर लें ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक ना पहुँचता रहेगा। मैंने आप लोगों को सारे वो शेयर के नेम बता बता के बाय कॉल्स दे के रेकमेंड करें, तभी तो मैंने आप लोगों को अपनी हर वीडियो को शेयर करने का भी कहा ना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक वीडियो पहुंच नहीं पा रही। स्टॉक मार्केट ना वो वाइड जगह है कि अगर आप लोग गिनती के शेयर्स में काम कर लेते हैं ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को सिटी फार्मा की जब बाय कॉल दी थी ना, मुझे अच्छे से याद है कि लोअर पे था। जब इस स्टॉक ने गिरना स्टार्ट करा ना ऑल टाइम हाई पे, पहले तो हिट करा, फिर सेलिंग प्रेशर की वजह से ये स्टॉक ना 108 का रेट बिल्ड करके गिरा 105 तक, फिर उठा 108 तक, फिर 108 से गिरा, फिर 102 103 रुपये पे ये आके रुका, फिर ये यहाँ से रिवर्सल लेके उठा। मैंने आप लोगों को इस पूरी रेंज के दरमियान है जो कि 100 रुपये से लेके 109 रुपये तक की थी, सेल का ही कहा था कि लाजमी इसको बेच के इससे निकल जाए, क्योंकि ये स्टॉक ना रुक गया था। आप लोगों को याद होगा ना 2 से लेके 3 हफ्ते पहले वाली तेज़ी के 90 95 100 105 109 तक गया, फिर रिवर्सल लिया, फिर ऊपर गया, लेकिन 109 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर नहीं पाया। तो ये आप लोगों को देख लें अब 100 का लेवल ब्रेक करके इससे गिरता दिखाई दे रहा है। अगर ये अपने लेवल्स को सस्टेन कर रहा है, उसे वक्ती तौर पे ना बाइंग जनरेट हो रही है, इसलिए कंपनी की अर्निंग्स आ रही है ना अच्छी, ज़्यादातर ना बायर्स का इंटरेस्ट है, तभी तो ये शेयर आप लोगों को स्लो स्लो करता हुआ लेकिन उठता दिखाई दे रहा है। लेकिन इन स्टॉक के अगेंस्ट, क्योंकि इन स्टॉक्स में ना भरपूर तेज़ी आ चुकी है, यानी कि ऑल टाइम हाई पर है, तो इनमें अब आप लोगों को काम करना नहीं बनता। अगर आप लोगों ने बाय करा ना इन स्टॉक को हाई रेट पे, जबकि थे ट्रेडिंग करे, जैसे कि अगर मैं सिटी फार्मा की बात कर लेता हूँ तो 108 105 के रेट पे बाय करा, तो अब तो ये गिर के ट्रेड कर रहा है। तो आप लोग वेट कर लें, इन स्टॉक में आप लोगों की बारी आएगी। लेकिन जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, पूरी वर्किंग करके मैंने ग्राफ्स को देखा है और मुझे अभी लेवल्स को देखते हुए ना ये लग रहा है कि ये स्टॉक्स ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना 20 से लेकर 30% तक तो बढ़ा देंगे, क्योंकि 20 से लेकर ना 30% का भी नफ़ा अच्छा नफ़ा होता है कि अगर आप लोगों ने वक्त पे बेचा और प्रॉफिट टेकिंग करके इन शेयर्स से निकले, तो देख लें ये सारे स्टॉक्स आप लोगों को दोबारा लोअर रेट पे दिखाई दे रहे हैं, ट्रेड करते हैं नहीं। तभी तो आप लोगों को ये बात कह देता हूँ ना कि अगर आप लोगों ने मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में काम नहीं करा है ना, आप लोगों ने शुरू से बेकार शेयर्स में काम करा है, जैसे कि WTL है, कॉसम हो गया, पेस के, इलेक्ट्रिक, इस तरह के शेयर्स के वॉल्यूम तो इनमें लगते हैं करोड़ों शेयर्स के, यानी कि अचानक बायर्स की एंट्री होती है ना, कोई खरीदता है 50 लाख शेयर्स, कोई खरीदता है 30 लाख शेयर्स, कोई खरीदता है 1 1 करोड़ शेयर्स, तो ये तो अचानक बढ़ के ऊपर चले आते हैं। लेकिन फिर जब गिरते हैं तो देख लें कि बढ़ नहीं पाते, बढ़ना ना इन स्टॉक का बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक शेयर जिसकी मैंने आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को 41 42 के रेट पे मैपल लीफ सीमेंट MLCF इसका कोड है, जब मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी ना, उस वक्त भी इंटरेस्ट रेट ना 1 से लेकर 2% ना गिरा था और ये बड़ी तेज़ी से रिवर्सल लेके उठ रहा था। मैंने आप लोगों को आके इसको खरीदते रहें, जितने भी लोगों ने इस स्टॉक को बाय करा ना किसी भी कीमत पर, तो आप लोग देख लेंगे इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया ना, और अब तक ये 50s में जाके ट्रेड कर रहा है, यानी कि 50s से ऊपर ही ये निकलता दिखाई दे रहा है ना, जैसे कि 55 तक जाएगा, 58 60 तक जाएगा। और वैसे ही मैंने आप लोगों को 58 रुपये तक का टारगेट ना इस शेयर का दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने इस स्टॉक में काम नहीं करा है तो लाजमी अभी से आप लोग खरीदे, ताकि फिर आप लोगों को ना बर वक्त बेच के निकलने का भी मौका मिले। जितना महंगा आप लोग खरीदेंगे ना स्टॉक को, जैसे कि मैंने आप लोगों को 25 28 के रेट पे बाय कॉल दी, आप लोग खरीद रहे हैं उसको 55 60 के रेट पे, तो फिर तो जाहिर सी बात है ना कि आप लोगों को लॉस होगा। किसी भी कंपनी का स्टॉक हो, जब वो फंसता है ना फिर वो बड़ी तेज़ी से रिवर्सल लेके गिरता है, चाहे कंपनी की अर्निंग्स डबल ट्रिपल हो रही हो तब भी वो शेयर गिरेगा, इसलिए कि एक कीमत पे आके ना जाहिर सी बात है कि नफ़े अच्छे हो रहे होते हैं। तो आप लोग सेल नहीं करेंगे तो कोई ना कोई जिसने भी ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक बाय कर रखे हैं वो अगर एकदम सेल करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उस शेयर को ना लॉक भी लग जाए। NATF नेशनल फूड्स लिमिटेड देख लें, ये शेयर मिसाल है आप लोगों के सामने कि मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले इस कंपनी की स्टॉक की बाय कॉल दी थी 190 188 190 रुपये के था ना रेट पे कि लाजमी खरीद लें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आ रहे थे NATF के हवाले से भी कि कहाँ पे इसको बाय कर लेना बनता है। देख लें आप लोग के लाखों शेयर्स के वॉल्यूम जनरेट है, 202 रुपये तक का लास्ट डे भी इसने हाई लगाया, फिर गिरा, फिर बढ़ा, अब ये शेयर आप लोगों को ऑल टाइम हाई। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि इसको अपने इस भारी रेजिस्टेंस 207 रुपये को ब्रेक करना लाजमी है, ये इसको ब्रेक करके बड़ी तेज़ी से इससे ऊपर निकलेगा। तो अगर आप लोगों ने शेयर में काम नहीं करा है तो जितनी भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को स्टार्ट से लेके अब तक नेम बता के बाय कॉल दिए ना, तो आप लोगों को इन्हीं स्टॉक्स में ना अपनी किस्मत को आजमाना है ना, इसलिए कि लोअर पे बाय करके
हाई पे सेल करके अगर आप लोग किसी भी शेयर में काम करना जानते हैं ना अच्छे से, वो ट्रेडिंग वाला शेयर हो या वो फंडामेंटली मजबूत अर्निंग वाली कंपनी हो, जैसे कि मारी है या आडक रिफाइनरी है, या इसके अलावा एवेंसियन हो गया, उस तरह के मजबूत शेयर्स के जब वो बढ़ेंगे तो फिर एकदम ऊपर जाएंगे ना, यानी कि फिर हायर हाइज लगाते हुए ऊपर निकलेंगे और फिर देखते रहेंगे वो लोग कि जितनी भी लोगों ने उन शेयर्स में काम नहीं करा ना, ये सोचते हुए कि ये तो बेकार स्टॉक हैं और ये तो गिरते रहेंगे, तो आप लोग देख लें कि यही सोचना आप लोगों को फिर हरवाती है। यानी कि फिर इस सोच के बाद तो जाहिर सी बात है कि WTL वगैरह में ही काम कर लेना बनता है। जितनी भी लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक पे क्लिक नहीं करा है वो लाजमी लाइक पे क्लिक करके, सब्सक्राइब पर क्लिक करके, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक लाजमी कर दिएगा। वीडियो को भी शेयर कर देंगे तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि मैं जैसी अगली वीडियो जो कि मैं रात 10 बजे से पहले पहले अपलोड करता हूँ तो वो लाजमी आप लोगों तक रेकमेंड होगी, आप लोगों के सामने शो होगी। तो आप लोगों को लाजमी ना मेरी वीडियोज़ को वॉच करते